शिहित हरिवंश चंद्रो जयति श्रीराधा वल्लभो विजयते यस्या कदापि वसनांचलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसे कर्णचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनोस्मरामि गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरुं चतुरनाम बपुएक तिनके पगबंधन किए ना सही विघ्न अनेक सब सोहित निष्काममति वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की,
श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरण की, बरसाने वाली की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। आइए, हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है जो श्रीधाम वृंदावन में यमुना मैया की पावन गोद में बैठ करके कई बार भक्तजन संकीर्तन आदि करते हैं, वो यमुना जी के किनारे करते हैं, हाँ? लेकिन अभी हमारा इतना सौभाग्य है जिसको देख करके शायद देवताओं के हृदय में भी ईर्ष्या हो रही होगी, हाँ? ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पहला तो वृंदावन धाम और दूसरा माँ यमुना की अविरल धारा में बैठ करके, गोद में बैठ करके हम सभी को कथा श्रवण करने का और कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये प्रभु की बड़ी ही कृपा है। तो आइए, आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी कुछ क्षणों के लिए ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ा ही सुंदर भाव है, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। आप सभी गुनगुनाइएगा साथ में। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है।
इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, यमुना मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा वल्लभ लाल जू के महती अनुकंपा से, उनकी पावन कृपा से अधिक मास के पावन पर्व पर हम सभी श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके, यमुना मैया की गोद में बैठ करके, उनके आंचल की छांव में बैठ करके यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर सकें। क्योंकि भगवान को अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। श्री ठाकुर जी को भक्त बहुत प्यारे हैं, और भक्त इसलिए प्यारे होते हैं क्योंकि ठाकुर जी भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। हम लोग केवल इतना समझ लेते हैं कि केवल हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो ठाकुर जी से प्रेम करते ही हैं, लेकिन साथ ही श्री ठाकुर जी भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जितना हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा श्री ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी हमारे दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात है, हम तो उनके दर्शन करने जाते हैं लेकिन वो हमारा दर्शन करना चाहते हैं। जी ऐसा ही है एकदम। ठाकुर जी हमारा दर्शन करने के लिए भी लालायित रहते हैं, भक्तों के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। अब देखिए, हम सभी लोग तो जैसे मन आता है वैसे ही वस्त्र पहन करके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, द्वारिकाधीश के मंदिर में पहुंच जाएंगे। हम अगर शादी विवाह में जाते हैं तो कितना सज धज के जाते हैं। आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ गुवाहाटी के भी भक्त लोग आए हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। हाँ, बताइए आप लोग जब शादी विवाह में जाते हैं कितना सज धज के जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाना हुआ तो ऐसे ही चले जाते हैं। क्योंकि अगर हम शादी विवाह में जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, हमारे प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, इसलिए हम वहाँ पर बहुत तैयार होकर के जाते हैं, लेकिन मंदिर में ऐसे ही पहुँच जाते हैं। ये हमारी एक सामान्य स्थिति है। लेकिन विचार कीजिए कि श्री ठाकुर जी हमें दर्शन देने के लिए कितना सज धज करके तैयार रहते हैं। हाँ, और हम तो मंदिर में गए 2, 4, 5 मिनट बैठेंगे तो थक जाएंगे, मंदिर से दर्शन करके लौटेंगे, बोले भैया पानी पिला दो, हम बहुत थक गए। लेकिन ठाकुर जी तो सतत वहीं पर खड़े रहते हैं और पुनः फिर संध्या में खड़े हो जाते हैं, अगले दिन फिर से खड़े हो जाते हैं। हम तो ठाकुर जी को जब देखते हैं तो बार बार अपने नेत्रों को झुका लेते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी कभी हमको देख करके अपने नेत्र भी नहीं झुकाते। उनको ठाकुर जी को अपने भक्तों के, अपने प्राण प्यारे भक्तों के दर्शन से अति आनंद आता है। ध्यान दीजिएगा, श्री ठाकुर जी ने भक्तों की सदा रखवाली करी, सदैव रखवाली करी। कभी तो भगवान ने देवताओं से भी रक्षण किया और कभी भगवान ने दैत्यों से रक्षण किया है।
हम सभी जानते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में थे और हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, इंद्र आकर के श्री प्रहलाद जी की माता कयाधु को बंदी बना करके ले जा रहे थे। तब श्री नारद जी ने आकर के छुड़वाया, बोले ये कार्य तुम्हारा उचित नहीं है, ये कार्य तुम्हारा बहुत गलत है। अरे इस कयाधु के उदर में मेरा भक्त पल रहा है, मेरा भक्त प्रहलाद है, इसलिए तुम इसको कष्ट नहीं पहुंचा सकते। नारद जी ने यह बात कही कि इसमें भगवान का भक्त है, इसको तुम कष्ट नहीं पहुंचा सकते, और लेकर के गए हैं अपने कुटिया में रखा है नारद जी ने। पहले तो भगवान ने इंद्र रूपी देवता से रक्षण किया, पहले श्री नारद जी ने इंद्र रूपी देवता से रक्षण किया भगवान बन करके। पुनः जब वो हिरण्यकश्यप श्री प्रहलाद जी को तड़पाने लगा है, उनको पीड़ा पहुंचाने लगा है, तो श्री ठाकुर जी ने हिरण्यकश्यप का अवतार लेकर के और उससे भी भगवान ने उसको बचाया है। कहने का भाव है बंधुओं, ठाकुर जी सदैव अपने भक्तों की रखवाली करते हैं। दूधाबाई ने जब श्री मीराबाई के पास में जहर का प्याला भेजा, विष का प्याला भेजा, ये कह करके कि ठाकुर जी का चरणामृत है, इसको पान कर लो, मीराबाई ने देर नहीं लगाई। क्यों नहीं देर लगाई? क्योंकि ठाकुर जी पर उनको इतना विश्वास था, इतना विश्वास था ठाकुर जी पर कि अगर उन्होंने कहा कि ये ठाकुर जी का चरणोदक है, वास्तव में वो चरणोदक मान करके ही उसका पान कर गई, और परिणाम भी वही निकला कि लेकर के तो विष का प्याला आए थे, लेकिन वो अमृत का प्याला बन गया मीराबाई के लिए। हाँ, अमृत का प्याला बन गया। क्यों? क्योंकि भगवान जब रक्षण करने पर आ जाए ना, तो फिर हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। वो एक कहते हैं ना हम लोग, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हाँ? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। उसका एक बाल बांका भी नहीं कर सकता है कोई, चाहे संपूर्ण विश्व एक तरफ हो जाए, अगर ठाकुर जी रक्षण करने पर आए तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे कहां तक कहें, भगवान तो ब्राह्मणों के कोप से भी भक्तों की रक्षा कर लेते हैं। आप सभी श्री अम्बरीश जी का चरित्र तो जानते ही होंगे। हाँ, सूर्यवंश के राजा श्री अम्बरीश जी महाराज, भक्तमाल में बड़ी प्यारी कथा है उनकी। अम्बरीश जी ठाकुर जी के सेवा के लिए सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो, ऐसा नहीं करते हैं कि ठाकुर जी के सेवा के लिए वो कोई नौकर चाकर रखते हैं। ये बहुत विशेष बात है। हम सभी वृंदावन में बैठे हैं, तो वृंदावन के सेवा की जो पद्धति है, जो सेवा का नियम है, वो क्या कहता है, ये बात विशेष ध्यान देने के लिए। यहां ठाकुर जी को ना भगवान मान करके सेवा कभी नहीं किया जाता है। अब बताइए, ठाकुर जी को भगवान माना जाता है क्या? यहां तो किसी के लिए ठाकुर जी गोपाल हैं, छोटे से कन्हैया है। वाह, क्या बात है। अब बताइए, वात्सल्य भाव रखना, बताइए कितना सुंदर भाव है। हाँ, क्योंकि ये बेटा मानते हैं। जो आप एक विश्वास रखिए हृदय में, आप जो भी संबंध श्री ठाकुर जी से बनाएंगे वो उसका निर्वहन करेंगे, उसका निर्वाह करेंगे वो ठाकुर जी, वो पीछे नहीं हट सकते। लेकिन हाँ, आपका जो विश्वास होगा ना, उसमें 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए। उसमें 1% की भी अगर कमी हो गई ना, तो फिर विचार करना कि कल्याण नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं हो सकता है। एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी महाराज, जो श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, विट्ठलनाथ जी ने अपने एक चूड़ी वाली आई, मनहारन आई चूड़ी पहनाने के लिए। श्री विट्ठलनाथ जी के 7 बहुएं थीं, 7 बेटे थे, और अष्टम पुत्र वो श्रीनाथ जी को मानते थे, वात्सल्य भाव रखते थे, क्योंकि पुष्टि मार्गी है ना, तो वहां पर वात्सल्य भाव की ही सेवा होती, ठाकुर जी को बालक मान करके ही सेवा करते। तो 8वां पुत्र वो अपने ठाकुर जी को मानते थे, यद्यपि प्रथम पुत्र ठाकुर जी को ही मानते थे, उसके बाद इन 7 की गिनती करते थे।
एक मनिहारन आई वहां पर चूड़ी पहनाने के लिए। गोस्वामी जी ने कहा, विठलनाथ जी ने, बोले जाओ और हमारी सातों बहुओं को चूड़ी पहना दो। जाओ, ये नहीं कहा कि सातों बहुओं को, जाकर के सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। अब वो मनहारन गई, सबसे पहले तो 7 बहुएं आई और सातों बहुओं ने चूड़ी पहन लिया। चूड़ी पहनने के बाद गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा था कि 7 बहुओं को चूड़ी पहनाना, अपितु ये कहा था कि सभी बहुओं को चूड़ी पहना देना। राधा रानी के मन में विचार आया, श्री किशोरी जी के मन में ये विचार आया कि बाबा ठाकुर जी को जब अपना पुत्र मानते हैं तो मैं तो उनकी बहू हुई ना, तो जब इन्होंने कहा है सभी बहुओं को चूड़ी पहना करके आओ, तो मैं भी बहू हूं, मैं भी जाकर के चूड़ी पहन लेती। श्री किशोरी जी ने उस मनिहारन के भाग्य को जगाने के लिए उसके समक्ष प्रकट हो गए। बोले, अरे मनिहारन, मेरे को भी चूड़ी पहना दे, जरा मेरे को भी चूड़ी पहना दे, मेरी भी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं भी चूड़ी पहन लूं। अब वो जो मनिहारन है वो किशोरी जी के इतने नरम 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 कोमल कलाइयों को देख करके उसके मन में बड़ी व्यथा हुई कि इनको मैं इनके हाथ को अपने इन कठोर हाथों से स्पर्श कैसे करूं। लेकिन जैसे तैसे करके उसने उनको, किशोरी जी को चूड़ी पहना दी। एकदम सत्य घटना है, विश्वास कीजिए, कलयुग की घटना है एकदम। ये ज्यादा कोई द्वापर और त्रेता में हम नहीं जा रहे हैं, ये सभी जो भक्तों की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये द्वापर सतयुग के नहीं हुए, ये कलयुग के भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने, श्री किशोरी जी ने उस पर कृपा की और चूड़ी पहन लिया। मनिहारी ने चूड़ी पहना करके जो ही बाहर गई है, श्री विठलनाथ जी से कहा, बोले बाबा आप हमको दक्षिणा दे दो, पैसे दे दो। 7 बहुओं के हिसाब से वो पैसा देने लगे। उसने कहा, बोले 7 बहू नहीं, 8 बहुओं के पैसे दो। गोस्वामी जी ने कहा, भाई मेरी तो 7 बहुएं हैं, ये 8वीं कहां से आ गई। बोले नहीं नहीं बाबा, हमने 8 बहुओं को चूड़ी पहनाया है, हमने 7 को चूड़ी नहीं पहनाया, हमने 8 को पहनाया है। विठलनाथ जी कहने लगे, बोले देख मनिहारन, अगर तुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो तुम मुझसे कह दे और तू ऐसे ही ले ले, लेकिन ये झूठ मत बोल, मेरी 7 बहुएं हैं, मैं जानता हूं, और तू 8वीं किसको पहना करके आई, तुझे पैसे चाहिए तो ले ले। बोले बाबा देखो मैं झूठ नहीं बोलती, अगर आप ऐसी बात करोगे तो मैं उन 7 के भी पैसों को नहीं लूंगी, मैं छोड़ करके जा रही हूं। ऐसा कह करके गुस्से में वहां से वो चल पड़ी। अब बाबा ने विचार किया, अगले दिन सुबह जाकर के उसको पैसा दे आऊंगा। रात्रि में शयन कर गए। रात्रि में जब ये भोजन आदि करके सोए हैं, स्वप्न में श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ। बोले राधा रानी सरकार की। श्री राधा रानी ने साक्षात इनको दर्शन दिया। बोले बाबा एक बात बताओ, क्या श्री ठाकुर जी को आप अपना पुत्र मानते हैं? बोले हाँ, वो तो मेरे पुत्र हैं, मैं उनको उसी भाव से सेवा पूजा करता हूं। बोले एक बात बताइए, जब आप श्री ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हैं तो मैं आपकी बहू नहीं हूं? बोले हाँ, आप तो मेरी बहू हो। बोले अगर मैं आपकी बहू हूं तो मनहारी ने जब 8वें बहू का पैसा मांग रही थी तो आपने उसको क्यों नहीं दिया? इतना सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र खुल गए, उठ गए, नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। महाराज सुबह का इंतजार कौन करे? सारा पैसा जितना उनके खजाने में था सब इकट्ठा किया, एक पोटली बांधी, लेकर के मनहारिन के पास पहुंचे। अरे मनहारिन खोल, तेरा इतना बड़ा भाग्य। दरवाजा खटखटाया। बोले कौन है? बोले मैं गोस्वामी। अरे महाराज इतनी रात को क्यों आए? आकर के दरवाजा खोला, प्रणाम किया है। बोले आप इतनी रात को क्यों आए? बोले मैं समझ गया वो 8वीं बहू मेरी कौन थी, ये ले तू सारा खजाना ले ले। हाँ? बोले महाराज आपको पता चल गया 8वीं बहू कौन? बोले हाँ मुझे पता चल गया। बता दो, आप मुझे भी बता दो 8वीं बहू कौन? बोले 8वीं बहू कोई और नहीं, श्री राधा रानी बरसाने वाली ही वो 8वीं बहू थी। इतना सुन करके मनहारन वहीं पर बैठी है और अपने भाग्य को कोस रही है कि देखो श्री राधा रानी मेरे पास आई थी चूड़ी पहनाने के लिए और पहनने के लिए, और मैं उनके चरणों में क्यों नहीं पड़ गई? हाँ? बार बार अपने भाग्य के ऊपर तरस खा रही है कि मैं उनके चरणों को अगर पकड़ लेती तो मेरा कल्याण हो जाता। लेकिन श्री राधा रानी ने जिसके हाथों से चूड़ी पहन ली, विचार करो, जिसको किशोरी जी के पदनख चंद्रिका का दर्शन हो जाता है,
उसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो जिसने किशोरी जी का स्पर्श कर लिया हो, क्या उसका कल्याण होना अभी बाकी है? उसके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा किया, लेकिन उसने एक भी रुपया फिर नहीं लिया। उसी दिन वो वहां से निकली और श्री ठाकुर जी के भजन में लग गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। आप जो भाव रखेंगे ना, ठाकुर जी उस भाव की पूर्ति अवश्य करेंगे। लेकिन आपका जो भाव होना चाहिए उसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी आपका भाव हो। चाहे आप सख्य भाव रखें, चाहे आप दास्य भाव रखें, कोई भी भाव रखें, लेकिन वो भाव एकदम 100% वाला होना चाहिए। श्री अम्बरीश जी ठाकुर जी की जब सेवा करते थे, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के अकेले राजा हैं, छत्रपति हैं, और चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी आज हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, हम नौकर रख लेते हैं, बोले भैया मंदिर की सेवा कर देना। एक पुजारी जी कर देते हैं, बोले रोज आना और ठाकुर जी की सेवा कर देना। अब वो पुजारी जी बेचारे सेवा कैसे कर रहे हैं कौन जाने, वो कैसे सेवा कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। लेकिन कहने का भाव ये है कि श्री अम्बरीश जी जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, किसी नौकर चाकर को नहीं रखते हैं। प्रातः काल 3 बजे जागृत हो जाते हैं और श्री सरयू जी में जाकर के जल भर करके लाते, स्नान करते हैं, वहाँ से जल भर के लाते हैं और ला करके मंदिर की झाड़ू बुहारी करते हैं, मंदिर के सारे पात्रों को धोते हैं, स्वयं सेवा करते हैं। शक्रन मनः कृष्ण पदार विंदयो, ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं। एक बार तो श्री अम्बरीश जी के चरित्र में आया है, श्री अम्बरीश जी ठाकुर जी को प्रसाद पवाने के लिए, भोजन बनाने के लिए चक्की चला रहे थे। वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों ने तो खूब देखा होगा। आज के समय में तो हम आटा पिसा हुआ खरीद लाते हैं, चक्की बोलते हैं। तो चक्की चलाते पहले माताएं, जब भी भोजन बनाना होता था। आज भी गाँव में ये नियम हमने देखा है कि जब कभी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, तो वहाँ पर जो उनका वो चूरन प्रसाद का भोग लगता है, उसके लिए चक्की जरूर चलाते हैं और ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करते हुए वो प्रसाद बनाती हैं माताएं। यहाँ तो चक्की चला रहे थे, दोपहरी का समय था, गर्मी का समय, उस समय वो चक्की चला रहे थे, तो पसीने निकल रहे थे, श्वेत कण निकल रहे थे अम्बरीश जी के। तभी उन्होंने महसूस किया कि पीछे से कोई अच्छी सी हवा चल रही है। ठाकुर जी की कृपा का अनुभव किया कि लग रहा है ठाकुर जी ने पवन देव को भेज दिया है। लेकिन जब हवा, ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि केवल हवा मुझे ही लग रही है। जब उन्होंने पीछे देखा तो श्री ठाकुर जी किरीट मुकुट कुंडल धारण किए हुए चतुर्भुज रूप धारण करके और उनके लिए चवर डुला रहे हैं, पंखे की बयार कर रहे हैं उनके ऊपर। चक्की चलाना छोड़ करके उनके चरणों में पड़ गए, बोले नाथ क्या कर रहे हो? हाँ, ये आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? अरे आप मेरे लिए पंखा चला रहे हैं, मेरे ऊपर ऐसा अन्याय न करें आप। भगवान ने कहा देखो, अगर तुमने अपना सर्वस्व मेरे लिए त्याग दिया है तो क्या मैं इतना भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? अम्बरीश जी तो घर में बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करते थे, इनके राज्य का रक्षण तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो करता था। इसीलिए तो कहते हैं ना भक्त कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे जो प्राणों का रक्षक है वो इतना बलशाली है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती है। हा? आप लोगों को पता है, एक बार दुर्वासा जी आ गए इनके पास, श्री अम्बरीश जी के पास दुर्वासा जी आए, बोले एकादशी का परीक्षण करने के लिए आए। एकादशी का उपवास थे, जैसे कल अभी एकादशी भी थी, अधिक मास का जो एकादशी पर्व है बड़ा ही निर्मल होता है। एकादशी के पर्व पर आए, ऐसे ही प्रातः काल के समय में, जिस समय एकादशी अब जाने वाली थी, द्वादशी कुछ क्षणों के लिए थी, त्रयोदशी भी लगने वाली थी। द्वादशी का अक्षय था, थोड़े क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए द्वादशी का आना हो रहा था।
श्री दुर्वासा जी ने जाकर के कहा, बोले भक्तराज मैं आपके यहाँ आज प्रसाद पाऊंगा। श्री अम्बरीश जी ने कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे यहाँ प्रसाद पाइएगा और उसके बाद ही मैं पारायण करूंगा एकादशी का। बोले ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, गंगा जी स्नान करके आता हूँ। चल पड़े गंगा जी स्नान करने के लिए। और जब स्नान करने गए तो कुछ विलंब हुआ। इधर एकादशी निकल चुकी थी, द्वादशी भी निकलने वाली थी, त्रयोदशी आने वाली थी। तभी इन्होंने ब्राह्मणों से पूछा क्या करना चाहिए, व्रत भंग हो जाएगा, द्वादशी में पारायण करना ही चाहिए। ब्राह्मणों ने आदेश दिया, बोले ऐसा करो आप कि ठाकुर जी का चरणोदक पान कर लो, इससे आपका व्रत भी रह जाएगा और संत की जो मर्यादा है, जो आपने वचन दिया है, वो भी रह जाएगा। बोले ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब तो द्वादशी तिथि में उन्होंने ठाकुर जी का चरणोदक पान किया। जो ही चरणोदक पान कर रहे थे, दुर्वासा जी ने उनको देख लिया। बोले भगतराज, आप मुझे आमंत्रित करके, निमंत्रण दे करके और पहले ही जल पीने लगे, पहले ही पारायण कर लिया आपने अपने वचन की मर्यादा नहीं रखी है। और इतने पर श्री दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, अपना एक जटा निकाल करके पृथ्वी पर पटका है, कृत्या प्रकट हो गई, जो कि श्री अम्बरीश जी को जलाने के लिए जा रहे। अग्नि प्रकट हो गया और जाकर के अम्बरीश जी को भस्म करना चाहा। लेकिन अभी हमने बताया ना, हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान ने श्री अम्बरीश जी के रक्षण हेतु अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था। सुदर्शन चक्र वहीं पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस कृत्या के मस्तक का विदीर्ण किया, उस कृत्या को शांत किया है और दुर्वासा जी के पीछे पीछे लग गए। बोले दुर्वासा जी को भी अंत कर देंगे। इन्होंने भक्त का अपराध किया। ध्यान दीजिए, भगवान अपने अपराध को क्षमा कर सकते हैं। अगर आपने एक बार को ठाकुर जी का अपराध किया तो श्री ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर आपने श्री ठाकुर जी के भक्तों का अपराध किया तो इस संपूर्ण विश्व में आपको शरणागति देने वाला, आपका रक्षण करने वाला और कोई भी नहीं है। यहां पर श्री दुर्वासा जी के पीछे जब भगवान का सुदर्शन चक्र जाने लगा, अब ये चिंतित होकर के वहां से भागने लगे। इंद्रादि देवताओं के पास जब पहुंचे तो इंद्रादि देवता स्वर्ग के बाहर ही प्रणाम करके बोले महाराज यहां तो रुको भी मत, आगे जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी आप मेरा रक्षण करें। बोले भगवान के चक्र से हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, जाओ यहां से जाओ, हमारे यहां तो भटको भी मत, एकदम तुरंत हटा दिया। बोले जाओ यहां से। शंकर जी के चरणों में गए, बोले शिव जी आप कृपा करो। शिव जी ने कहा, बोले इससे तो तुम्हारा कोई रक्षण नहीं कर सकता। सीधे नारायण के पास गए। भगवान ने कहा देखो, भक्त के अपराध से तो तुम्हारी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। बोले प्रभु अगर आप रक्षण नहीं कर सकते तो कोई उपाय बता दो। बोले हाँ उपाय बता सकता हूं। जिस भक्त की तुमने अवहेलना की है, जिस भक्त के साथ में तुमने ये व्यवहार किया है, उसी से जाकर के क्षमा मांगो। वो यदि क्षमा कर दे तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा, क्योंकि अगर वो क्षमा नहीं करेगा तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं। और भक्त कौन है? बोले मुकुट नहीं, मुकुट में जो शोभायमान मणि होती है, भक्त मेरे वो है, भगत मेरे मुकुटमणि। अब तो महाराज दुर्वासा जी वहां से दौड़ते दौड़ते आए हैं और दौड़ करके जब आए हैं तो रक्षण हेतु श्री अम्बरीश जी के ही चरणों में पड़ गए हैं। अम्बरीश जी ने उनको उठाया, महाराज ये क्या कर रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, मैं एक क्षत्रिय बालक हूं, मेरे चरणों में आप मत पड़िए। अपने रक्षण हेतु जब उनसे कहा कि हमारी रक्षा कीजिए, तब श्री अम्बरीश जी ने भगवान से प्रार्थना किया, हे नारायण भगवान, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा पूजा की हो तो आज आप श्री दुर्वासा जी का रक्षण करें, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। भगवान के सुदर्शन चक्र तुरंत शांत हो गए हैं और दुर्वासा जी के ऊपर कृपा हुई है। कहने का भाव ये है कि भक्तों का रक्षण ठाकुर जी करते हैं, भक्तों के भावों का रक्षण भी श्री ठाकुर जी करते हैं। तो ऐसे प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण करने के लिए हम सभी वृंदावन धाम में बैठे हैं। ये ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है, ये बिना हेतु की कृपा है। क्योंकि बंधुओं, इतना पुण्य तो हमने कभी जीवन में नहीं किया होगा कि वृंदावन में वास मिले और वास के बाद
श्री यमुना मैया की गोद में बैठ करके कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त होना ये कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि वृंदावन की भूमि ऐसी दिव्य भूमि है कि जिसके बारे में क्या कहा जा सकता है। कहते हैं कल हम वृंदावन महिमामृत का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने गाया है कि बोले अगर आपके हृदय में वृंदावन के वृक्ष नहीं, वृंदावन के व्यक्ति नहीं, वृंदावन के मंदिर नहीं, बोले वृंदावन के तृण के प्रति, एक पत्ते के प्रति भी अगर आपके हृदय में द्वेष भाव आ गया, भेद बुद्धि आ गई कि ये पत्ता अच्छा नहीं है, तो प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, बोले उसको नरक जाने से और कोई नहीं रोक सकता है। दोबारा से सुनिए, जीवन की बात नहीं कह रहे हैं, बोले उसको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर जिसके हृदय में वृंदावन के तृण के प्रति भी एक बार ये भेद बुद्धि आ गई कि ये अच्छा नहीं है, अरे देखो वृंदावन में ये कमी है, ऐसा कभी भी ध्यान न दे, क्योंकि ये वृंदावन दिव्य चिन्मय भूमि है, ये वृंदावन दिव्य भूमि है, ये ठाकुर जी का घर है। इसके संबंध में हमारे गुरुदेव एक कथा श्रवण कराते हैं हमेशा। एक बार नारद जी ने वृंदावन की महिमा को जागृत करने के लिए तीर्थराज प्रयाग से जाकर के कहा, बोले तुम तीर्थों के राजा हो? प्रयाग ने कहा, बोले हाँ मैं तीर्थों का राजा हूं। बोले हमें नहीं लगता तुम तीर्थों के राजा हो। महाराज जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि हम तीर्थों के राजा नहीं? बोले एक बात बताओ, सभी तीर्थ आते हैं तुम्हारे पास? बोले हाँ आते हैं, सब आते हैं, कर देते हैं और चले जाते हैं। बोले वृंदावन आता है आपके पास? बोले वृंदावन तो नहीं आता। बोले जाओ फिर ठाकुर जी से पूछो क्या बात। तीर्थराज प्रयाग पहुंच गए श्री ठाकुर जी के पास। बोले प्रभु आपने हमको राजा बनाया ना तीर्थों का? बोले हाँ हमने राजा बनाया है। बोले आपने मुझे राजा बनाया है तो एक बात बताइए कि सब आते हैं मेरे पास लेकिन वृंदावन क्यों नहीं आता है मेरे पास? भगवान ने कहा, बोले भाग जाओ यहां से। तीर्थराज प्रयाग से कह रहे हैं, बोले भाग जाओ यहां से, फटकना मत मेरे पास। अरे मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी नहीं बनाया है। वृंदावन तो मेरे नित्य भूमि है, नित्य विहार स्थली है। यहां तो आज भी बंधुओं निधिवन में चले जाइए, सेवा कुंज में चले जाइए, नित्य रास लीला होती रहती है। यमुना किनारे आइए, नित्य प्रति न जाने किस किस भक्त को श्री ठाकुर जी दर्शन देते हैं। वृंदावन की भूमि ऐसी है, ये ब्रजमंडल की भूमि ऐसी है, यहाँ प्रायः श्री ठाकुर जी भक्तों के गोद में खेला करते हैं। किसी भक्त के गोद में खेलते हैं तो किसी भक्त के कंधे पर चढ़ करके ठाकुर जी करते हैं, किसी के यहाँ जाकर के ठाकुर जी सोहनी सेवा करते हैं। यहाँ तो ठाकुर जी बड़े ही सहज हैं, यहाँ तो गलियों में श्याम सुंदर मिलते हैं, यहाँ यमुना के रजकणों में श्री ठाकुर जी मिलते हैं। ऐसे दिव्य भूमि में बैठ करके हमारा ये सौभाग्य है जो हम सभी कथा का गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है और विश्राम दिवस भी है। हम सभी ने यहाँ पर विगत 2 दिनों से बैठ करके आज तृतीय दिवस है, कथा का आनंद ले रहे हैं। इस कथा में केवल स्वानंद है। आज यहाँ पर कथा कहने में जो आनंद आ रहा है, हर जगह यद्यपि आनंद आता है लेकिन ऐसा आनंद ना कहीं आता है और ना कहीं आ सकता है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ वृंदावन को बनाने का प्रयत्न करते हैं कि वहाँ वृंदावन, जहाँ भागवत कथा हो वहीं वृंदावन है, जहाँ ठाकुर जी की कथा होती है वही वृंदावन है। ध्यान दीजिए बंधुओं, वृंदावन में आने से कुछ नहीं होगा। वृंदावन में आना तो ये ठाकुर जी की कृपा है। जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय राधे श्री राधे,
जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। सभी गाइए। जय श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय राधे जय राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय राधे राधे श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। कहाँ तक कथा हुई थी? भूल गए। एक बार कहिए राधे राधे। भूले नहीं है, बस कीर्तन में मस्त हो गए। भूल कैसे सकते हैं? ये सौभाग्य किसी साधारण को थोड़ी नहीं मिलता है। ये तो अहेतु की कृपा हुई है ठाकुर जी की। कह रहे थे महाराज कि वृंदावन में बैठ करके कथा श्रवण करना, ये हमारे सौभाग्य की सराहना तो देवता भी नहीं कर सकते। ये जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो रहा है, ये किसी तपस्या का फल नहीं है, अपितु ये राधा रानी की अहेतु की कृपा है। वृंदावन की भूमि है बंधुओं। इस भूमि के बारे में क्या कहें? जैसा हमने आपको भी बताया, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज बता रहे हैं कि वृंदावन के तृण के प्रति भी यदि आपके हृदय में द्वेष जागृत हुआ तो फिर कल्याण होना संभव नहीं है। वृंदावन में रहें तो ठाकुर जी के ही, ये सब कुछ ठाकुर जी को मानिए। ये वृंदावन की लता पता औषधि जो भी हैं ये सब ठाकुर जी हैं। क्योंकि कहते हैं, उद्धव जी ने कहा, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणु अभीक्षणसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे नाथ, इन गोपियों के चरण रज आप हमको बना दो। और वृंदावन की चरण रज के बारे में क्या कहें, यहाँ तो श्री ठाकुर जी की अद्भुत कृपा होती है। वृंदावन के तृण के प्रति भी अपराध जागृत नहीं होना चाहिए। इस कलयुग की ही एक घटना है। श्री रसखान जी के द्वारा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से एक भक्त जुड़े, मुसलमान भक्त थे जिनका नाम था अली पठान। अली पठान नाम के भक्त एक जुड़े, रसखान जी ने ही उनको जोड़ा। रसखान जी कौन है? श्री रसखान जी के बारे में भी एक बड़ी सुंदर कथा आती है, थोड़ा सा आपको श्रवण कराऊं। रसखान जी ने किसी को देखा, हिंदुओं को देखा, वो गले में कंठी माला धारण करते थे। तो उन्होंने विचार किया, ये गले में कंठी माला धारण करते हैं,
एक माला या 2 माला या पंचमाल धारण कर लेते हैं, कोई कोई 11 माला धारण कर लेते हैं। रसखान जी अपने शरीर में 200 माला धारण करते थे। कितनी? 200 माला धारण करते थे, संपूर्ण शरीर में ही मालाओं को धारण कर लेते थे। किसी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कोई 1-2 माला पहनते हैं, हाथ में पहन लेंगे, गले में पहन लेंगे, कानों में कुंडल पहन लेते हैं, लेकिन आपने 200 माला धारण करी। बोले देखो ऐसा है, जिसका कम पाप होता है ना, जिसका थोड़ा सा अगर पाप होता है उसका कल्याण 1-2 मालाओं से हो जाता है, लेकिन मैं छोटा मोटा पापी नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे कल्याण के लिए 1-2 मालाओं से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने संपूर्ण शरीर में ही मालाओं को धारण कर लिया है। तो श्री रसखान जी ने ही अली पठान नाम के भक्त को, जो मुसलमान भक्त थे, उनको गोस्वामी जी से जोड़ा, और गोस्वामी जी का प्रवचन सुन सुन करके उस मुसलमान भक्त के हृदय में ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम हो गया, वृंदावन के प्रति इतना प्रेम हो गया कि उसने एक घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दिया? बोले वृंदावन में अगर किसी ने एक डाली को भी तोड़ा, एक पत्ते को भी अगर तोड़ा, मैं उसके हाथ काट दूंगा। पूरे ब्रजमंडल में अगर किसी ने एक पत्ते को भी तोड़ा, मैं उसके हाथ काट दूं, क्योंकि यहाँ वृंदावन में कोई भी जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, जो गायें हैं, ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये सब अप्राकृतिक हैं, ये सब देवता हैं। बोले कोई यहाँ पर आकर के अपराध नहीं करेगा। संयोगवश आगरा के कुछ व्यापारी तेल लेकर के जा रहे थे, तेल के पीपे भर के लेके जा रहे थे, और जब वो लेकर के जा रहे थे तो ठोकर लगने के कारण, जैसे बैलगाड़ी से लेके जा रहे हैं, ठोकर लगा तो एक डब्बा गिर गया, और जब डब्बा गिरा जैसे तैसे उसको उठाया, उठाने के बाद अब उसको बंद करें तो जो ढक्कन था वो ढीला पड़ गया था। तो कई लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे कागज लगा देते हैं, जब डब्बा बंद करते हैं तो थोड़ा टाइट बंद हो जाता है, थोड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। तो उन्होंने वृक्ष के कुछ पत्तों को तोड़ करके उसमें लगा करके और ढक्कन को अच्छे से बंद किया। ये बात अली पठान को पता चल गई। अली पठान को जब ये बात चली पता, उसने उनको खोज करके सबके हाथ तोड़ दिए। बोले इन्होंने डाली नहीं काटी थी, लेकिन इन्होंने तोड़ा था, तो जैसे उन्होंने तोड़ा वैसे इसके हाथ तोड़ दिए। कहने का अभिप्राय है बंधुओं, वृंदावन के प्रति कोई भी भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो लताओं से श्री बिहारी जी प्रकट हो जाते। कल हम सभी कथा श्रवण कर रहे थे, अनन्य रसिक श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जो कि ललिता जी के अवतार हैं। आइए इनका थोड़ा छप्पे का गान करते हैं, इसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। साधु जी जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। साधु जी अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोषे। नृपति द्वार खाड़े रहे दर्शन आशा जास की। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। रसिक शेखर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के पावन चरित्र का हम सभी वर्णन कर रहे थे। श्री स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, जिनमें जो प्रधान सखी हैं श्री ललिता जी, उनके अवतार हैं श्री स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने आज हम जिन बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, इन बांके बिहारी जी को स्वामी जी ने ही प्रकट किया। कल हम सभी कथा श्रवण कर रहे थे कि स्वामी जी निधिवन में बैठ करके कुंजों की एक ओर देखा करते थे।
भक्तों ने पूछा, बोले क्या बात है, आप एकटक लगा करके कुंजों में क्यों देखते रहते हैं, आप क्या देखते हैं, कृपा करके आप वो छवि का दर्शन हमको भी कराइए। तभी स्वामी जी की कृपा हुई और सबको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। जब सबको दिव्य दृष्टि मिली है स्वामी जी की कृपा से, सभी ने क्या देखा, सामने कुंजों में एक दिव्य बिजली सी कौद गई है, एक दिव्य बिजली सी चमकी है, खूब प्रकाश हुआ है। और उस प्रकाश में सबको स्वामी जी की ही कृपा से दिव्य दृष्टि के माध्यम से सभी क्या देख रहे हैं, श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जी प्रकट हो गए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, मायरी सहज जोरी प्रकट भई, अंग की गौर घन दामिनी जैसे, प्रथम हुती अजहू हैं आगे हूँ रही हैं नटई हैं तैसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी सम वैसे वैसे। स्वामी जी ने उस समय पर यह पद गाया था और श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। तब विठ्ठल विपुलनाथ जी ने जाकर के बिहारी जी को अपने अंक में भर के लेकर के आए थे। उस समय महाराज श्री बिहारी जी के श्री चरणों से 12 स्वर्ण की मुहरें निकलती थी, जिससे जो भी सामग्री आती उसके 3 भाग होते थे। प्रथम भाग तो मोर को जाता था, मोर जो होते ना मोरों को खिलाते थे। द्वितीय भाग पक्षियों को देते थे और जो तृतीय भाग होता था उसका वो बंदरों को खिलाते थे और स्वामी जी स्वयं चना खा करके रहते थे। बिहारी जी के प्रार्थना करने पर श्री स्वामी जी ने टिक्कर खाना स्वीकार किया। जब बिहारी जी ने उनसे कहा कि आप हमें पकवान खिलाते हैं, स्वयं एक मुट्ठी चना खा करके रह जाते हैं, तब बिहारी जी की बात को रखने के लिए स्वामी जी आटे का टिक्कर खा करके रहने लग गए। कल हम सभी कथा श्रवण कर रहे थे कि कैसे विज्ञानी नाम के भक्त जो इत्र लेकर के आए, उन्होंने होली के समय में श्री प्रिया प्रियतम के ऊपर वो इत्र की सेवा कर दी। आगे इस कथा में गान करते हैं श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, स्वामी हरिदास रस राशि को बखान सके, रसिकता छाप जोई जाप मधि पाइए, ल्यायो को चोवावा को अति मन भोवावा में, डारियो लय पुलिन यह खोवा ही आइए, जानी के सुजान कही ले दिखाओ लाल प्यारे, ने कसु उघारे पट सुगंध बुड़ाइए, पारश पसान करी जल डरवाय दियो, कियो तब शिष्य ऐसे नाना विधि गाइए, स्वामी हरिदास। स्वामी जी के बारे में दिग दिगंतर तक इनकी कीर्ति फैलने लगी है। जब से विज्ञानी जी काबुल से इत्र लेके आए, संक्षेप में हम आपको कथा बता देते हैं। एक विज्ञानी नाम के भक्त हुए जो काबुल में रहते थे। वहां पर इन्होंने स्वामी जी के बारे में जब श्रवण किया तो श्रवण करके उनके हृदय में इच्छा जागृत हुई कि बिहारी जी की कुछ सेवा करें। तो सेवा क्या करेंगे, तो सेवा में वहां से जब पता चला कि बिहारी जी को इत्र की सेवा बहुत पसंद है, तो इत्र की सीसी खरीद के ले आए। और कितने रुपए की सीसी लाए थे? 1 लाख रुपए का इत्र खरीदा उन्होंने। ये आज की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग 550 वर्ष पहले की बात है। 550 वर्ष पहले 1 लाख रुपए यानी आज का समय का अरबों रुपए के बराबर है। इत्र लेकर के जब आए वो और बिहारी जी के चरणों में जाना चाहते थे, स्वामी जी उस समय यमुना के किनारे ही बैठे हुए थे। ला करके स्वामी जी के चरणों में भेंट किया, स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। श्री हरिदास जी ने उसको स्वीकार किया, लेकिन दूसरे क्षण क्या किया, उन्होंने उस इत्र को यमुना जी की रेत में डाल दिया। सारा का सारा मन में विचार आया, देखो मैं 1 लाख रुपए का इत्र खरीद के लाया और स्वामी जी ने इसको कहाँ डाल दिया? यमुना के रज में डाल दिया। वास्तविकता ये थी कि स्वामी जी उस समय मानसिक सेवा में प्रिया प्रियतम के निकुंज में पहुंचे थे और वहां निकुंज में होली की लीला चल रही थी। और जब वो होली की लीला चल रही थी तो होली के समय में
श्री ठाकुर जी ने क्या किया, उनके पिचकारी में रंग भरी हुई है, दर्शन कीजिए जरा इस छवि का। उनके पिचकारी में रंग भरी है और श्री राधा रानी की बाल्टी खाली। और श्री स्वामी जी कौन है? स्वामी जी ललिता सखी के अवतार हैं, राधा रानी के प्रति ज्यादा झुकाव है इनका। तभी ये विज्ञानी नाम के जो भक्त हैं ये इत्र लेकर के आए, और जब इत्र को देखा है स्वामी जी ने, उस इत्र को राधा रानी के बाल्टी में डाल दिया, कहीं राधा रानी की हार ना हो जाए। जो ही इत्र बाल्टी में आया है, किशोरी जी ने उस इत्र को लेकर के और श्री बिहारी जी के ऊपर ही सारा इत्र उड़ेल दिया। यह रहस्य विज्ञानी तो नहीं जान पाए, यह रहस्य वो भक्त नहीं जान पाए। स्वामी जी से प्रार्थना किया, उनके हृदय में भेद बुद्धि आ गई कि ये क्या हो गया भाई, हम इत्र लेकर के आए और इन्होंने सारा इत्र जो है वो जल में डाल दिया। ऐसा इन्होंने क्यों किया? ये मन में जब ये भेद बुद्धि आई, स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी ने एक भक्त को आदेश दिया, जाओ ले जाओ इनको निधिवन में और ले जा करके बिहारी जी का दर्शन कराओ। जब निधिवन में लेकर के आए हैं, बिहारी जी का पर्दा जो ही हटाया है, पर्दा हटाते ही उन्होंने क्या देखा, जो इत्र वो काबुल से लेकर के आए थे, जिस इत्र को स्वामी जी ने यमुना जी के रज में डाल दिया था, उसी इत्र से नहाए हुए बिहारी जी का दर्शन किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बिहारी जी का दर्शन किया, दर्शन करके एकदम नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, आकर के प्रणाम किया। बोले आप कृपा करके यह रहस्य बताइए। उन्होंने बताया, प्रिया जी की हार हो जाती, श्री राधा रानी की हार हो जाती, इसलिए आपका लाया हुआ इत्र काम आ गया और मैंने उनकी बाल्टी में डाल दिया, इस प्रकार से उनकी विजय हो गई। ये श्रवण करके जो विज्ञानी भक्त थे, उन्होंने ठाकुर जी के और स्वामी जी के चरणों में पड़ गए। बोले आप जैसे यदि सच्चे सद्गुरु मिल जाएं तो हमारा जीवन कल्याणमय बन सकता है, कल्याण की ओर जा सकता है। उन्हीं की शरणागति ग्रहण करके दोबारा वो घर नहीं गए, वृंदावन में रह करके ही, और उन्होंने खूब भजन किया ठाकुर जी का। ऐसे ही एक बार बंधुओं क्या हुआ कि पंजाब प्रांत में एक जरसोटा नामक स्थान था, और वहां एक पंडित जी रहते थे, सारस्वत गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था श्री दयाराम जी। श्री दयाराम नाम था उनका। और प्रारंभ में उनके जीवन में बहुत सारी कमियां थी, अभाव था, धन नहीं था, पैसे नहीं थे उनके पास में। उन्होंने विचार किया कि जाकर के कुछ तपस्या करें, जिससे कुछ धन आ जाए तो हमारी भी जीविका जो है वो अच्छे से चल जाएगी। ये विचार करके उन्होंने निर्णय लिया कि जाकर के मैं तपस्या करूंगा। हिमालय की चोटी पर पहुंच गए, और जब वहां गए और जाकर के तपस्या करने लगे, खूब तपस्या किया महाराज इन्होंने वहां पर जाकर के लगभग 21 वर्ष तक तपस्या किया। कलयुग की घटना है, 21 वर्ष तक वो जाकर के वहां पर तपस्या करते रहे। और जब उन्होंने 21 वर्ष तपस्या किया, तपस्या करने के पश्चात श्री जामवंत जी महाराज प्रकट हुए, जो राम जी की सेना में थे ना, वही जामवंत जी महाराज प्रकट हुए। और प्रकट होकर के श्री जामवंत जी ने उनको एक पारसमणि ला करके भेंट की। बोले ये पारसमणि आप ले लीजिए। पारसमणि उनको दे दिया, और उनको साथ में ये भी बता दिया, यह जो पारसमणि मैं आपको दे रहा हूं ना, यह पारसमणि आपके पास केवल और केवल 12 वर्षों तक आपके पास ये निवास करेगी, और उसके बाद ये अपने आप अंतर्ध्यान हो जाएगा। तो इसलिए इसका आप अगर उपभोग करना चाहते हैं तो केवल 12 वर्षों तक इसका उपभोग आप कर सकते हैं। उस मणि को लेकर के आए, पारसमणि को, और मणि के माध्यम से उन्होंने खूब ढेर सारा धन कमाया, खूब ठाकुर जी की सेवा की, खूब भक्तों की सेवा की। समय बीतता गया, 10 वर्ष बीत गए। जब 10 वर्ष बीते तो इनको चिंता हुई कि अब 2 वर्ष केवल बचे हैं, उससे पहले ये मणि हमको किसी संत को दे देनी चाहिए, जिससे इस मणि का वो लाभ उठा सके। लेकर के आए हैं, केदारनाथ पहुंचे हैं, सपत्नीक होकर के शिव जी के चरणों में पहुंचे हैं। उससे पहले ही गंगा के किनारे ही उनकी जो पत्नी थी, उनका शरीर पूरा हो गया। गंगा जी के किनारे पहुंचते ही उनकी पत्नी का शरीर पूरा हुआ। अंत्येष्टि क्रिया करके केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ जी में पहुंच करके शिव जी से प्रार्थना की
कि हे भोलेनाथ, आप कृपा करके बताइए कि यह मणि को क्या करना चाहिए, मैं इसका क्या करूं। शिव जी ने कहा, देखो इस मणि को ले जाओ और ले जाकर के किसी ऐसे विरक्त संत को देना जो लेने से इनकार करे, उनको देना और उन्हीं की शरणागति ग्रहण करना और उसके बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब वो दयाराम जी ने ऐसा ही किया, वो लेकर के गए। जहां जाते थे जिसको बताते, महाराज जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, नाम मंत्र की दीक्षा लेना चाहता हूं, बदले में ये पारस मणि है, मैं आपको ये दक्षिणा में दे दूंगा। जो लोग सुनते कि पारस मणि, बोले आ जाओ जल्दी से दीक्षा ले लो, तुरंत दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते पारस मणि के लालच में। कई लोग तो इनसे छीनने का भी प्रयत्न किए, लेकिन जब ये सुनते कि उनको वो पारस मणि चाहिए, तो पारस मणि का नाम सुनते ही वो वहां से जैसे तैसे करके भाग जाते थे। वहां से चलते चलते जैसे तैसे वहां से बचते बचाते आए। एक बार जब वो वृंदावन में आए, श्री स्वामी जी का नाम सुना उन्होंने, श्री स्वामी हरिदास जी का नाम सुना। स्वामी जी के चरणों में पहुंचे, बोले स्वामी जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, वही राग जो सबसे जाकर के कहते थे। बोले मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, दीक्षा संस्कार प्राप्त करना चाहता हूं, बदले में ये जो पारस मणि है ये आपको मैं गुरु दक्षिणा में देना चाहता हूं। अब स्वामी जी को क्या लालच, अकबर जैसा राजा उनके पास आकर के कहता है कुछ मांग लो, तो उससे कुछ नहीं मांगते, एक पारसमणि लेकर के क्या करेंगे। अरे पारसमणि तो गुरुदेव साक्षात स्वयं श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी, वो पारसमणि है। पारसमणि में भी उतनी महानता कहाँ जितनी महानता इनके अंदर है। उन्होंने कहा देखो ये पारसमणि का लालच आप हमको मत दो, ये मणि को ले जाओ और श्री यमुना जी में फेंक आओ, इसको फेंक करके आओ, उसके बाद मैं आपको दीक्षा संस्कार करूंगा, उसके बाद मैं आपको मंत्र दीक्षा दूंगा। ये सुनकर के प्रसन्न हो गए कि कोई ऐसे तो मिले जो सच्चे सन्यासी हैं, लोभी नहीं है, लालची नहीं है। ऐसा विचार करके श्री यमुना जी की पावन रज में आए हैं और आकर के श्री यमुना जी में ही वो पारसमणि फेंक दिया, दीक्षा संस्कार ग्रहण किया। दीक्षा लेकर के और ठाकुर जी के नाम जप में लग गए। लेकिन जब कुछ समय बीता, उनके मन में ये भाव आया कि देखो स्वामी जी ने बिना बात के वो मणि फेंकवा दी, अगर वो मणि मेरे पास होती तो कितनी सेवा कर सकते थे हम साधु संतों की, ब्राह्मणों की। मन में ये भावना रहती थी उनकी कि अगर धन होता तो हम बहुतों की सेवा कर पाते। स्वामी जी इनके मन की भावना को समझ गए और मन की जब भावना को समझे, एक दिन प्रातः काल जब ये स्नान करने जा रहे थे यमुना जी में, इनसे कहा कि देखो आप जा रहे हो यमुना जी में स्नान करने ना, जब यमुना जी से आना तो यमुना जी के अंदर से एक मुट्ठी रज लेके आना, एक मुट्ठी, एक अंजलि भर के बालू का उठा करके ले आना। इन्होंने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आए और यमुना जी में स्नान किया। चलते समय याद आई गुरु जी की बात और जो ही डुबकी लगाए और यमुना जी की रज को निकाला है। जो रज को निकाल करके ऊपर आए हैं तो क्या देखते हैं, पूरी अंजलि में जितने रज के कण हैं उतने पारसमणि उनको अपने हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। स्वामी जी की कृपा हो गई, यमुना जी के रज में जो यमुना जी का वास्तविक स्वरूप है, जो दिव्य वृंदावन धाम है, उसका दर्शन हो गया है इनको। जितनी अंजलि में उनके रज कण हैं सब में उनको पारसमणि दिखाई पड़ने लग गया है। अब तो महाराज उस अंजलि के जो बालुका थी उसको वहीं पर तिरोहित किया, स्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले मेरी भेद बुद्धि के कारण आपने मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त कराना चाहा था, मैं समझ गया गुरुदेव, आपकी मुझ पर कृपा हुई है। कहने का भाव है बंधुओं, श्री स्वामी जी की कृपा हुई और इन्होंने वहां पर ठाकुर जी के नाम का प्रभाव देखा, श्री यमुना जी में नाम का प्रभाव देखा है। ये यमुना जी के जो रजकण हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये सारे देवी देवता जब प्रार्थना करते हैं ना, तब जाकर के ये रजकण हम जैसे भक्तों को देखने को प्राप्त होता है, स्पर्श करने को मिलता है। नहीं तो ये वृंदावन की रज कैसी है, ये वृंदावन तो रसिकों के ताप का हरण करने वाला है। गोपियां भी जब विरह में हो जाती थी तो यमुना किनारे आकर के यमुना के रज में बैठ करके ही ठाकुर जी का ध्यान करती और यमुना में ही ठाकुर जी का दर्शन हो जाता था। कहने का भाव है बंधुओं, ये वृंदावन दिव्य चिन्मय है
और श्री वृंदावन को ऐसे रसिकों ने ही प्रकट किया है। श्री स्वामी जी के चरित्र तो अद्भुत हैं, अनेक हैं, इनके बहुत सारे पद हुए हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध पद हुआ है हरि भज हरि हरि भजरे छाड़ी मन नर तन हरि हरि भजरे। ये जो नर की भावना है, ये जो हम लोग इस शरीर के संबंध में फंसे हुए रहते हैं, इस शरीर के संबंधों को त्याग करके और केवल श्री ठाकुर जी का नाम ही लेना चाहिए। पावन मणि धरियो जब शीस किए जन के अघ ओघ न सावन। कहते हैं कि पारस मणि तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। ऐसे श्री स्वामी जी का जो चरित्र हुआ है बड़ा ही अद्भुत हुआ है, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया और बिहारी जी को प्रकट करके हम सभी को वृंदावन में आने के लिए इन्होंने बाध्य कर दिया है। ऐसे श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और संक्षेपतः इन्हीं की लीला को प्रणाम करके उनके चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में एक बड़ा ही सुंदर चरित्र और स्मरण में आ रहा है। हम सभी ने श्री धन्ना जी का नाम सुना है। श्री धन्ना जाट जी जो हुए हैं उनका बड़ा नाम सुना है। श्री धन्ना जी का चरित्र श्रवण करते हैं, मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई थी। कल तो हमने विचार किया था श्री कबीरदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे, लेकिन कबीरदास जी का चरित्र जो है बहुत विस्तृत है, इसलिए जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसी उनकी मर्जी, तो स्वामी जी के चरित्र को पूर्ण करके आइए धना जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, अगर हम सभी ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं अपने हृदय में जो भावना है, अगर आप उसको परिपक्व करना चाहते हैं, अगर श्री ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं, तो यह विचार मत कीजिए कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, हम ऊंची जाति के हैं वो नीची जाति का है। ऐसी बात मन में हृदय में विचार मत कीजिए कि कोई ब्राह्मण है उसी के यहाँ ठाकुर जी आएंगे, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वाणिक्य हैं, हमारे यहाँ ठाकुर जी नहीं आएंगे। ऐसी बात नहीं। बंधुओं, अगर हमारे हृदय में प्रेम है, अगर हमारे हृदय में भावना है, तो श्री ठाकुर जी कहीं भी आने में संकोच नहीं करते। कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान की भक्ति जिसके हृदय में विराजमान है, बोले भक्ति महारानी से नारद जी महाराज ये बात कह रहे हैं भागवत जी में कि त्वया होतस्तु भगवान याति नीचग्रहे स्वपि। बोले भक्ति महारानी, आप जिसके हृदय में आ जाओ, आप यदि किसी के हृदय में आ गई तो समझना उसके हृदय में ठाकुर जी का आना निश्चित है, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, चाहे उसका कर्म कोई भी हो। लेकिन अगर हृदय में भक्ति आ गई, हृदय में ठाकुर जी के प्रति भावना आ गई, तो गोविंद फिर हमसे दूर नहीं रह सकते। क्योंकि अगर जाति की ही बात है तो बताइए फिर ठाकुर जी सदन कसाई को क्यों मिले, सेन नाई जी को क्यों मिले? ये जाति की बात नहीं है बंधुओं। हृदय में अगर भावना है तो चाहे किसी भी जाति में है, चाहे किसी भी कुल में है, आपको गोविंद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। केवल हृदय में भावना होनी चाहिए। ऐसे ही एक बहुत ही अद्भुत चरित्र भक्तमाल जी में वर्णित है। श्री धन्ना जी महाराज का चरित्र है। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवायो, तात मात डर खेत थोथ लांगोल चलायो,
आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाए, भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जो पाए। अचरज मानत जगत में कहो निपजो कहूँ बयो, और धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। श्री धनाजी महाराज के बारे में श्री प्रियादास जी महाराज, नाभाजी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्री धन्नाजी कौन है? ये जाति से जाट है, हाँ? जाट हैं जाति से। राजस्थान में एक टोंक नाम का जिला पड़ता है, टोंक नाम का, और वहां से धुवन नाम का एक गांव है। वहां पर इनका प्राकट्य हुआ और ऐसे स्थान पर प्रकट होकर के इन्होंने भक्ति की रीति को खूब बढ़ाया है। इनकी माताजी का नाम जो है रेखा था, कहीं कई और नाम भी प्रचलित होते हैं। इनकी माता का नाम रेखा था। महाराज ये जन्म से ही इनके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका था। जन्म से ही अगर कहीं कीर्तन होता तो वहां जाकर के बैठने में इनको बड़ा अच्छा लगता था। कहीं पर अगर भागवत कथा आदि होती तो ये वहां पर जरूर जाते थे। श्री धनाजी के बारे में वर्णन मिलता है कि धनाजी ने खेत में जाकर के गंगा जी की बालुका को बो दिया और उस बालुका से ही बीज अंकुरित हो गया और खूब सुंदर खेती हुई, जिसका चरित्र हम सभी आगे श्रवण करेंगे। धनाजी ने भगवान के नाम का खूब प्रचार किया है। ऐसे श्री धनाजी के चरित्र का हम सभी श्रवण कर रहे हैं। बचपन में ही इनके हृदय में भगवान की भक्ति जो है वो अंकुरित हो गई थी। भगवान की भक्ति इनके हृदय में जागृत हो गई थी। एक बार की बात है, अवस्था बहुत कम थी, 4-5 वर्ष की अवस्था थी। तो इनके यहाँ पर पिताजी के इनके कुलगुरु आए हुए थे। कुलगुरु आए थे तो जब वो ठाकुर जी का कीर्तन करते तो धनाजी भी जाकर के वहाँ बैठ जाते थे। जब भी वो शालिग्राम जी को रखते थे, शालिग्राम जी की सेवा करते, श्री धन्ना जी भी जाकर के वहाँ पर बैठ जाते थे, विराजमान हो जाते थे। तो देखते देखते उनके मन में भी हृदय में इच्छा जागृत हुई कि जैसे ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं वैसे मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं। हृदय से मैं भी सेवा करना चाहता हूं। जब उनके गुरुजी के जाने का समय हुआ तो उनसे जाकर के प्रार्थना किए, ये जो ठाकुर जी की सेवा आप करते हैं ये ठाकुर जी को आप हमको भी दे दो। पहले तो उन्होंने मना किया, अरे भाई तू बालक है छोटा सा, तू कहाँ सेवा पूजा कर पाएगा। उन्होंने मन में विचार किया कि इसको अगर दे दिया ये सेवा पूजा तो कर नहीं पाएगा। लेकिन धन्ना जी जिद पर अड़ गए कि नहीं, आप हमको ये ठाकुर जी प्रदान कर दो, हम इनकी सेवा करना चाहते हैं। जब वो जिद पर अड़ गए तो आप जानते हैं कई हठ संसार में बड़े ही प्रचलित होते हैं। हाँ? एक तो बाल हठ, दूसरा त्रिया हठ और तीसरा योग हठ और चौथा होता है राज हठ। इसके आगे किसी की नहीं चलती है। एक बार कहिए राधे राधे। तो महाराज बाल हठ के आगे धना जी के भाव को देख करके पंडित जी ने विचार किया कि अगर इसको ठाकुर जी को दे दिया, ये सेवा नहीं कर पाया तो अपराध हो जाएगा, न जाने कैसे ये सेवा करेगा कि नहीं करेगा। उससे कह दिया, बालक का मन रखने के लिए कह दिया, बोले तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ठाकुर जी का प्रबंध करता हूँ, ठाकुर जी को लेकर के आता हूँ। बोले ठीक है महाराज, आप ठाकुर जी लेकर के आइए। जब प्रातःकाल स्नान करने गए तो जो पास में ही नदी बह रही थी वहाँ से एक गोल मटोलो सुंदर सा काले रंग का पत्थर ले आए, जैसे शालिग्राम जी होते हैं वैसा ही पत्थर ले आए। और धन्ना जी के आने से पहले ही इन्होंने क्या किया कि उनको खूब पंचामृत से स्नान करा दिया, इत्र चंदन लगा दिया, उनको तुलसी पधरा दिया। तुलसी पधरा करके जो अपने ठाकुर जी हैं उनको नीचे एक कपड़ा बिछा करके उस पर रख दिया, और जो सिंहासन है, जो चांदी का सिंहासन है, उसके ऊपर जो पत्थर लेके आए थे नदी से उनको विराजमान कर दिया। धन्ना जी ने आकर के कहा, बोले आप ठाकुर जी हमको दो। बोले ठीक है मैं आपको दूंगा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम राजा ठाकुर लोगे कि सिपाही ठाकुर लोगे।
धन्ना जी ने कहा इन दोनों में अंतर क्या होता है, जरा ये बताइए। बोले देखो, राजा ठाकुर वो होते हैं जो सिंहासन पर बैठते हैं और राज्य करते हैं, सबको आदेश देते हैं, और सिपाही ठाकुर वो होते हैं जो नीचे बैठते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, सदा हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जो भी राजा आज्ञा देते हैं वो उसका निर्वहन करते हैं। बाल स्वभाववश इन्होंने कहा कि मैं सिपाही ठाकुर क्यों लूंगा, मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए, मुझे आप राजा ठाकुर ही दो। इतना सुनकर के पंडित जी प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी को इनको दे दिया। पत्थर ही दिया था, लेकिन ध्यान देना बंधुओं कि ठाकुर जी पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं, ठाकुर जी वृक्ष में भी प्रकट हो जाते हैं, ठाकुर जी प्रत्येक मनुष्य में प्रकट हो जाते हैं। बस केवल भावना होनी चाहिए, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही आधार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। संसार में केवल अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके हृदय में भाव होना चाहिए। अब धन्ना जी ने उनको ले लिया, पंडित जी ने बताया था, बोले जब तक इनको खिलाओगे नहीं तब तक स्वयं मत खाना, जब तक इनकी सेवा नहीं करो तब तक स्वयं मत कुछ भी कार्य करना। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब ये जिस दिन ठाकुर जी को दे करके गए पंडित जी, रात भर इनको नींद नहीं आई, बार बार जगते, माँ सुबह हो गया क्या, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। सुबह जगते ही मैया बार बार कहती अभी सो जा, हाथों की थपकी दे करके सुला देती, बोले अभी सो जा, अभी रात है। ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हुए हैं, जागृत होकर के ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया, स्नान करके श्री ठाकुर जी को इत्र चंदन लगाया है, चंदन आदि लगा करके ठाकुर जी से प्रार्थना किया है, और महाराज ठाकुर जी को एक बटुआ में बांध करके स्वयं लेकर के चल पड़े हैं। जहाँ गाय चराने के लिए ये जाते थे वहीं इनको भी लेकर के गए, ठाकुर जी को भी साथ में। जब महाराज लेकर के गए हैं तो माता इनकी बेझर की रोटी, गुड़ और साग देती थी। बोले ले जाओ, तो अभी सुबह सुबह निकल जाते, 5-6 बजे निकल गए सुबह ही सुबह, तो सुबह सुबह किसको भूख लगती। बोले जब समय हो तो जाकर के वहीं पर पा लेना, जैसे हम लोग टिफिन लेके जाते हैं, लंच बॉक्स लेकर के जाते हैं, वैसे ही इनके लिए कलेवा बांध के दे देती मैया। बोले ले करके जाओ और जंगल में जहाँ भी भूख लगे तुम्हें वहीं पर पा लेना। अब प्रातः काल का समय हुआ, गैया चराते चराते जब इनको भूख लगी तो याद आया पंडित जी ने कहा था जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाओ तब तक स्वयं भी मत पाना। बोले ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। अब तो ठाकुर जी को सामने रखा और जो बेझर की रोटी लेकर के आए थे वो सामने रख दिया, गुड़ रख दिया और साग रख दिया। बोले ठाकुर जी आप कृपा करके पाओ। अब ठाकुर जी कहीं पाते हो तब तो यहाँ पर पाएं, ठाकुर जी तो कहीं पाने आते नहीं, यहाँ तो ये सेवा चलती है। बोले धोए पी लो और दिखाए खाए लो। शालिग्राम जी की सेवा तो बड़ी आसान है, संत लोग कहते बोले धोए पी लो, उनको धो और चरणों तक पान कर लो और दिखा करके पा लो। ध्यान दे बंधु, आज के समय में ठाकुर जी पाते नहीं है भोजन। जिस दिन ठाकुर जी ने पाना आरंभ किया ना, लोग उनको भोग लगाना छोड़ देंगे। एक बार कहिए राधे राधे। हा? अभी तो बेचारे ठाकुर जी देख करके ही रह जाते हैं, इसलिए हम लोग उनको खूब पवाते हैं, खूब 56 प्रकार के व्यंजन पवा देते हैं। अब तो धन्ना जी ने उनको भोग लगाया, ठाकुर जी को भोग लगा करके थक गए, ठाकुर जी आ ही नहीं रहे। मन में विचार किया प्रभु मुझसे कोई भूल हो गई है क्या सेवा में, आज पहली बार मैं सेवा कर रहा हूं आपकी, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाइए, प्रकट होकर के ये पाइए, प्रसाद पाइए। लेकिन ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए। पूरा दिन बीत गया, अंत में श्री धन्ना जी रोने लगे हैं। बोले ठाकुर जी आप पाइए, यदि आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। जब ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए हैं तो वो सारी की सारी बेझर की रोटियां महाराज गैया को खिला दिया है, स्वयं कुछ भी नहीं पाया। विश्वास है हृदय में कि जब तक ठाकुर जी नहीं पाएंगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा। चले आए हैं घर पे। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गया है। जब तीसरे दिन श्री धन्ना जी महाराज ने भोग लगाया, बोले आज यदि आपने नहीं पाया, ये जो पर्वत देख रहे हैं इसी पर से कूद करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो आप मेरे हाथ से भोजन नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बंधुओं ध्यान दीजिए, ये कोई
द्वापर त्रेता की घटना नहीं है, ये कलयुग की बात है, इसी कलयुग की बात है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये विचार करते हैं बोले ठाकुर जी हमारे यहाँ क्यों आएंगे। अगर वो भाव रखेंगे तो ठाकुर जी अवश्य आएंगे आपके पास। 3 दिन बीत गया, जो ही ये बात कही कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, तुरंत महाराज वहां पर श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और बेझर की रोटियां खाने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए और धन्ना जी के सामने बैठ करके वो रोटियां खाने लगे और ठाकुर जी को बड़ा स्वाद आए। जब उनको स्वाद आने लगा, एक दिन महाराज 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली, 5वीं रोटी जो ही खाना चाह रहे हैं, ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया धन्ना जी ने। बोले अकेले आप ही भूखे हो क्या? अरे 3 दिन से आपने नहीं खाया तो मैंने भी 3 दिन से थोड़ी नहीं खाया। बोले मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ो। बोले ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। अब 4 रोटियां धन्ना जी खाते और 4 रोटियां श्री ठाकुर जी खाते और ठाकुर जी को बड़ा स्वाद आने लगा बेझर की रोटियों में। ऐसे ही करने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, बोले देखो धन्ना जी, मेरा एक विरध है, एक नियम है मेरा, मैं हराम का नहीं खाता। हाँ, मैं बिना बात के नहीं खाता। यदि आप मुझे कुछ खिला रहे हो तो मैं बदले में आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। आप मेरे लिए कोई सेवा बताओ, कोई कार्य बताओ। धन्ना जी कहने लगे, बोले प्रभु आप कार्य करें अच्छा थोड़ी नहीं लगता, आप तो राजा ठाकुर हैं और आप क्या काम करेंगे बताइए। बोले देखो और कोई काम तो मुझे ज्यादा नहीं आता है, लेकिन मुझे गाय चराने का अभ्यास है। अभ्यास है ना ठाकुर जी को, गोकुल में वृंदावन में ठाकुर जी गौचारण करते। बोले मुझे गैया चराने का बहुत अभ्यास है, यदि आप कहो तो मैं आपकी गैया चरा लूं। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब धन्ना जी तो अपने पिताजी के साथ जाकर के खेत में काम करते थे और ठाकुर जी इनकी गैया को चराने के लिए जाते थे। ऐसी इनके साथ में बड़ी अद्भुत लीला होती थी। एक दिन श्री धन्ना जी के मन में आया, बोले प्रभु मैं आपका दर्शन रोज करता हूं। कई दिनों से धन्ना जी प्रयास कर रहे थे कि ठाकुर जी का आलिंगन करें। अरे इतने सुंदर श्याम सुंदर किरीट मुकुट कुंडल धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, छोटे से कन्हैया श्याम वर्ण के, मस्तक पर चंदन लगाए हुए, गले में बनमाला धारण किए हुए, इतने प्यारे से ठाकुर जी को देख करके, अरे जब हम अपने घरों में मूर्ति में ठाकुर जी को देखते हैं तो हृदय में विचार आता है कि उनको अपने अंक से लगा लें, हृदय से लगा लें। तो जिनके सामने ठाकुर जी हैं उनके हृदय में विचार नहीं आएगा। वो बार बार कहते, बोले ठाकुर जी आप मुझे हृदय से क्यों नहीं लगाते, आप मुझे अपने हृदय से लगा लो। ठाकुर जी ने एक बार तो इन्होंने साहस करके लपक पड़े कि आज ठाकुर जी को अंक में भरी लूंगा, लेकिन जो ही लपके हैं ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, ठाकुर जी ने कहा नहीं, अभी आप मुझे छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं छू सकते? कहने लगे कि अभी आपने गुरु नहीं बनाया है और जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हो। अरे ये तो आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिसके कारण मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं, लेकिन ध्यान रखो जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक मेरा स्पर्श नहीं पा पाओगे। बोले प्रभु जब आप मिल ही गए हो तो फिर गुरु बनाने की क्या आवश्यकता? ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, तुमको मैं मिल गया हूं, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है, लेकिन गुरु बनाओ जा करके। वाराणसी में मैं ही, काशी में मैं ही श्री रामानंदाचार्य के रूप में विराजमान हूं, जाओ और वहां से दीक्षा ग्रहण करके आओ। श्री धन्ना जी महाराज वहां गए हैं। कहते हैं जब काशी में श्री धन्ना जी पहुंचे हैं, धन्ना भगत जी पहुंचे हैं, इनके पहुंचते ही श्री रामानंदाचार्य जी का कपाट अपने आप स्वतः ही खुल गया है, अपने आप कपाट खुल गया। श्री सद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने इनको हृदय से लगाया, दीक्षा संस्कार दिया है। जब दीक्षा संस्कार लेकर के कंठी माला धारण करके आए हैं और जब वृंदावन में आए हैं, अपने गांव पहुंचे हैं राजस्थान में, वहां पहुंचते ही ठाकुर जी को देखे हैं, ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं इनको हृदय से लगाने के लिए। मानो केवल धन्ना जी के हृदय में लालसा नहीं थी कि वो हृदय से लगाएं, ठाकुर जी के भी मन में लालसा थी कि मैं धन्ना को अपने हृदय से लगाऊं, लेकिन बस वही गुरु नहीं बनाया था तो हृदय से नहीं लगा रहे थे। ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं और श्री धन्ना जी को अपने हृदय से लगा लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की। अब तो महाराज
समय बीतता गया है। धन्ना जी खूब ठाकुर जी की सेवा करते, खूब भक्ति करते। एक बार तो महाराज क्या हुआ, इनके यहां पर संतों की खूब जमात आती। किसी के यहां महीने में 2-4 महीने में एक आध जमात आती। इनके यहां तो हर हफ्ते साधुओं की जमात आ जाती। 10, 20, 25 साधु इनके यहां हमेशा रहा ही करते थे। एक दिन इनके पिताजी बड़े क्रोधित हो गए। बोले देखो बेटा, हम कोई बहुत बड़े साहूकार तो है नहीं, गांव के जमींदार हैं, बहुत ज्यादा खेती नहीं, खेती करके अपना गुजारा करते, और तुम ये हम जो कमाते हैं, जो खेती करके उपजाते हैं, उस धन को तुम इन निठल्ले बाबा जी के ऊपर बर्बाद कर देते हो, इनको खिला देते। अरे एक आध साल में, एक आध महीने में कोई एक आध जमात आए तो हम पवा दें। यहाँ तो रोज का नियम बन गया है, हम कितना पवाएं। देखो आज के बाद तुम ये जमात को घर में नहीं लेकर के आओ। ये हम तुमको साफ साफ 2 टूक बात कह दे रहे हैं, यहां मत लेकर के आना। और देखो अगर तुमको ठाकुर जी की सेवा करनी है, नाम संकीर्तन खूब करो, हम तुमको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन ध्यान दो अपना काम भी करो और संतों की जमात लेकर के मत आना। बोले आज के बाद यदि संतों की जमात घर में आई तो उन संतों के साथ में तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें भी बाहर कर दूंगा। धन्ना जी मन में विचार करने लगे। बोले अब क्या करें। पिताजी ने इनको खूब राशन दिया, गेहूं दिया। बोले जाकर के खेत में बो करके आओ। खेत में बोने के लिए जब चले हैं धन्ना जी महाराज, श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, खेत की जोत तो बात प्रगट काहि, कवित माझ एक सुनो भाई प्रथम रीति है, आयो साधु विप्र धाम सेवा अभिराम करे, धर्यो लिंग आप कही मोहु दीजी प्रीति है। श्री धन्ना जी महाराज ने विचार किया, संतों की सेवा के लिए तो पिताजी ने मना कर दिया है, और बीज का जो गेहूं है वो लेकर के जाने लगे। जो बैलगाड़ी में रख करके खूब ढेर सारा बीज लेकर के जा रहे हैं खेत में बोने के लिए। जब चलते चलते जा रहे हैं, गांव के बाहर जो ही निकले हैं, उन्होंने क्या देखा। बोले महाराज संतों की एक टोली आ रही है, जमात आ रही है। तुरंत बैलगाड़ी से उतर करके गए और जाकर के संतों को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके बोले महाराज आप लोग कहाँ जा रहे हैं। संतों ने जवाब दिया, बोले हमने सुना है कि इसी गांव में हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं श्री सद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु जो हैं काशी के, उनके परम शिष्य, जिनको बाल्यकाल में ही ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया, ऐसे धन्ना भगत जी यहाँ पर रहते हैं, हम उन्हीं के घर जा रहे थे। बोले उन्हीं के घर जाएंगे और जाकर के खूब मालपुआ पकवान उन्हीं के घर में पाएंगे। धन्ना जी ने मन में विचार किया। बोले अभी तो पिताजी ने कहा अगर संतों की जमात आई तो संतों के साथ में तुम्हें भी मैं बाहर निकाल दूंगा। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज धन्ना मैं ही हूं, धन्ना भगत मैं ही हूं, और आप मेरे ही घर जाने के लिए आए हैं। लेकिन मन में विचार आया कि संतों की सेवा से वंचित मैं नहीं रह सकता हूं। संतों से कहने लगे, बोले महाराज देखो गांव में कहाँ जाओगे आप लोग दिगंबर महात्मा, शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं है। गांव में जाएंगे वहाँ माताएं बहनें हैं, स्त्रियां हैं, वहाँ जाकर के आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए चलिए आज खेत में ही चल करके और खूब दाल बाटी चूरमा बनेगी और वहीं पर आप पाइएगा। बोले इससे अच्छी बात क्या होगी। हाँ, वहां पर जाने में तो सबसे अच्छा है एकांत वासा झगड़ा न झासा। बोले चलो एकांत में जाकर के वास करेंगे। खेत में इनको लेकर के गए हैं धन्ना जी, वृक्ष के नीचे रुकवाया है, और जो बीज के लिए गेहूं लेकर के जा रहे थे उसको लेकर के पहुंच गए बनिया की दुकान पर। बनिया से जाकर के कहा, बोले देखो महाराज ये सारा ले लो और दाल बाटी चूरमे के लिए खूब सामग्री दे दो। खूब बूरा लेकर के आए, आटा लेकर के आए, घी लेकर के आए, और जब सारी सामग्री लेकर के आए खेत में खूब महाराज दाल बाटी चूरमा बनाया है और संतों को पवाया प्रेम से। ठाकुर जी को भोग लगा, संतों ने पाया। संतों की पत्तलों को उठा करके जो उसमें शीत प्रसादी बची हुई थी, जो संतों की झूठन प्रसादी बची थी, उसको लेकर के श्री धन्ना जी ने पाया। पा करके बड़े ही कृतार्थ हुए हैं महाराज, चरणों में प्रणाम किया है। आपका बड़ा विरध है महाराज, आपने हमारे लिए शीत प्रसाद छोड़ दी है।
ये आपकी बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर। धन्ना जी ने बड़े बड़े कृतार्थ हुए, संतों ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अब इन्होंने मन में विचार किया कि अगर मैं जाकर के खेत में खेती नहीं करूंगा, लोग जाकर के पिताजी से कह देंगे और पिताजी खूब पिटाई लगाएंगे, तो क्या करना चाहिए। मन में विचार करके इन्होंने वहां से रज के कुछ कण भर लिए, बालुका भर ली। नदी के किनारे गए और जाकर के जिन बोरियों में गेहूं लेकर के जा रहे थे, उन बोरियों में यमुना जी का, गंगा जी का रज भर लिया, धूल भर लिया और बैल भी चलाया, खेत को जोता भी। और जोतने के बाद जहां पर गेहूं बोया जाता है, आसपास के जो किसान कृषिकर थे, उनको दिखाने के लिए वो जो रेत लेकर के आए थे उसको ही बोने लग गए। हर जगह पर जाकर के उसी रेत को उन्होंने बो दिया। अब जब रेत को बो दिया है महाराज, सबको दिखाने के लिए समय बीता है और सबने देखा, बोले धन्ना जी खेती कर रहे हैं। बोले अगर नहीं उपजा तो जाकर के पिताजी से कह दूंगा। बोले नमी ज्यादा हो गई थी इसलिए गेहूं नहीं हो पाए। घर पे गए हैं महाराज, प्रातः काल का समय हुआ है और जब प्रातः काल का समय हुआ है, गांव के बड़े बुजुर्ग उनके दरवाजे पर पहुंच गए हैं। बोले अरे भाई धन्ना, तुमने बड़ी सुंदर खेती करी है, ऐसी खेती तो हमने पूरे अपने जीवन में नहीं देखा। बोले कैसी खेती कर दी महाराज जो जीवन में नहीं देखा। बोले कल ही बो करके आए और आज जो गेहूं के बीज हैं वो एक एक हाथ के अंकुरित होकर के बाहर आ गए हैं। बोले ऐसी खेती तो हमने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी नहीं देखी। धन्ना जी ने मन में विचार किया, लग रहा है ये लोग हमारा हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बोले ऐसा कहीं होता कि हमने तो बोया ही नहीं, हमने तो कुछ नहीं बोया। बोले क्या करें। बोले ये कोई खेती तो हमने की नहीं, लग रहा मजाक उड़ा रहे हैं। पिताजी भी बाहर निकल के आए, धन्ना जी भी बाहर निकल के आए। बोले धन्ना, तुमने जो कल जो गेहूं बो के आए ना, वो आज एक एक हाथ के हो गए। धन्ना जी ने पहले तो सोचा ये लोग हमारा हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठिठोली ले रहे हैं। लेकिन दूसरे क्षण विचार किया, घर गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे। बोले चलो जरा देख करके आते। साथ में पिताजी, धन्ना जी सभी लोग चल पड़े। सभी लोग जब खेत में गए हैं, उस खेत के आश्चर्य को देख करके सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बोले बेटा ये तुमने कैसी खेती की है। धन्ना जी के पिताजी ने कहा, बोले बेटा ये खेती तुमने कैसे की है, बताओ जरा, सत्य बताओ क्या बात है। श्री धन्ना जी ने सारी बात बता दी है। बोले पिताजी बोयो कहूं और निपजो कहूं, अर्थात कहाँ बोया था और कहाँ आकर के जागृत हो गया, सारा वृत्तांत बता दिया है। ये जो अन्न हमने बोया ना, ये तो संतों के पेट में बोया था, वो संतों के उदर में बोया था। और संतों के उदर में ठाकुर जी रहते हैं, उनके हृदय में ठाकुर जी रहते हैं। बोले ठाकुर जी ने वही अन्न हमारे खेत में ला करके बो दिया। अब तो महाराज इतनी सुंदर खेती हुई है कि कहने ही क्या। लेकिन धन्ना जी ने मन में विचार किया, उनके पिताजी ने तभी ये बात कह दी। बोले बेटा धन्ना, अब तुम चाहे जितने संतों की सेवा करो, हमने आज संतों की सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया है। अब तुम चाहे जितने संतों की सेवा करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा, कभी नहीं रोकूंगा मैं तुमको, इसलिए तुम चाहे जितने संतों की सेवा करो। अब तो धन्ना जी ने मन में विचार किया कि जिस ठाकुर जी ने खेती की है वही खेत की रखवाली भी करेंगे। केवल अनाज खेत में डाल देने से खेती थोड़ी नहीं हो जाती है, उनको कीड़ों से बचाना पड़ता है, घास आदि से बचाना पड़ता है, खाद आदि उनमें फेंकना पड़ता है। धन्ना जी ने मन में विचार किया कि जब ठाकुर जी ने खेती करवाई है, राम को चिड़ैया और राम ही को खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट, उनको किस बात की चिंता। बोले उन्हीं की खेत है और वही रखवाली कर लेंगे, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। ऐसा विचार करके महाराज श्री धन्ना जी एक जगह पर बैठते थे और ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करते। अब ठाकुर जी को चिंता हुई, तो मेरे सहारे है, हाँ मैंने बुआ तो दिया है, नहीं उपजेगा तो भी मेरा नाम कलंकित होगा, तो इसका भी देखभाल भी मुझे ही करना पड़ेगा। धन्ना जी खेत के किनारे बैठे हुए थे। श्री ठाकुर जी एक गांव के किसान का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। माथे पर पगड़ी बांध ली ठाकुर जी ने और एक डंडा हाथ में लेकर के सादा वस्त्र धारण करके पहुंच गए। बोले अरे भगत जी, अगर हमारे लिए कोई कार्य हो तो बताइए, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। बोले आप क्या करते हैं बताइए। बोले मैं रखवाली बहुत अच्छे से करता हूं।
ठाकुर जी रखवाली ही तो करते हैं, झूठ थोड़ी नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी से अच्छी रखवाली कौन करेगा? अरे बंधुओं, हमारी रखवाली ठाकुर जी तो कर रहे हैं, अन्यथा हमारे अंदर सामर्थ्य कहाँ है जो हम ठाकुर जी के इस संसार में यहाँ पर आकर के बैठ सकें। ये तो उनकी कृपा ही है जो वही रखवाली कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, बोले चिंता मत करो। जो ठाकुर जी बन करके आए थे उन्होंने कहा आप हमारे लिए कोई कार्य बताइए। धन्ना जी ने कहा आप रखवाली करते हैं, देखो हमारे पास कोई ज़्यादा धन वैभव तो है नहीं जो हमें रखवाली करवाने की चिंता हो। अरे हम गांव के किसान व्यक्ति हैं, अनाज की बोरियां रहती उनको कौन लेकर के जाएगा, हमें रखवाली करवाने की चिंता नहीं है। श्री ठाकुर जी ने कहा हमने सुना है आपकी बहुत सुंदर खेती हुई है, अगर आप कहें तो मैं उसकी रखवाली कर लूं। धन्ना जी ने मन में विचार किया, अच्छे भले ये आ गए, क्योंकि मैं तो विचार ही कर रहा था, मैं तो जा नहीं पाऊंगा खेत की रखवाली करने के लिए, मेरे पास तो अवकाश नहीं है नाम संकीर्तन से। बोले इसी को बोल देता हूं, यही देखभाल करेगा। उनसे कह दिया अच्छा भैया एक बात बताओ, आप लोगे क्या? बोले 1/3 हिस्सा आप मुझे दे देना, बाकी आप रख लेना। धन्ना जी कहने लगे, बोले भैया खेत मेरा, बीज मेरा, बोया मैंने, तुम केवल रखवाली का एक हिस्सा लेकर के जाओगे? बोले आपको पता है ना रखवाली में कितना मेहनत करना होता है। अरे चिड़ियों से बचाऊंगा, दिन भर रखवाली करूंगा, रात में जल आदि की व्यवस्था देखूंगा, सारे तरीके से बचा के रखूंगा महाराज, और मेरे रहते हुए किसी की मजाल नहीं जो आपके खेत में एक पांव भी रख ले, एक चिड़िया भी नहीं आ सकती, मुझसे अच्छी रखवाली और कोई नहीं कर सकता, निश्चिंत रहिए आप एकदम। ठाकुर जी ने जब ऐसा कहा, ये न चाहते हुए भी ठाकुर जी के रूप को देख करके मोहित हो जा रहे हैं। इन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा, आप 1/3 हिस्सा ले लेना। ठाकुर जी ने कहा, बोले देखो भैया आपके खेत में मैं रखवाली करूंगा तो वस्त्र की भी सेवा आपको करनी पड़ेगी, हमें जो कपड़ा मैं पहनूंगा वो भी आप ही दोगे, भोजन भी आप ही दोगे। अब ये न चाहते हुए बोले 1/3 हिस्सा पहले से ही ले रहे हैं, भोजन भी दूं वस्त्र भी दूं, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वीकार कर लिया है। बोले ठीक है जैसा आप कहो वैसा ही मैं करूंगा। अब तो महाराज नित्य प्रति बोले आपका नाम क्या है? उन्होंने बताया मेरा नाम है सौंझिया। ठाकुर जी ने कहा मेरा नाम है सौंझिया। अब तो महाराज श्री ठाकुर जी उनके खेत की रखवाली करने लग गए हैं और नित्य प्रति रखवाली करते हैं। धन्ना जी सबसे पहले ठाकुर जी को भोजन पवाते हैं, उसके बाद स्वयं भोजन करते हैं। पहले उस सौंझियों को ले जाकर के भोजन खिलाते हैं और उसके बाद स्वयं पाते हैं। न चाहते हुए भी धर्म का निर्वाह हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले ठाकुर जी को पवाया जाता है, उसके बाद ही स्वयं पाते हैं, उसका निर्वाह हो रहा है। एक दिन महाराज घर में कुछ संत आ गए, संतों की सेवा करते करते इनको थोड़ा विलंब हो गया। जब विलंब हुआ है तो महाराज उस विलंब के समय में ये जल्दी जल्दी करके संत सेवा करके जल्दी से महाराज अपने अन्न जो रोज खिलाने के लिए लेकर के जाते थे, रोटी सब्जी आदि, वो लेकर के पहुँचे हैं। जब लेकर के पहुँचे विलंब होने के कारण श्री ठाकुर जी वहाँ पर शयन कर गए हैं। ठाकुर जी ने एक चद्दर ओढ़ा है और चद्दर ओढ़ करके सो गए हैं। जब ठाकुर जी सो गए हैं वहाँ पर, ये पहले पहुँचे तो जाकर के देखा, बोले लगता है काम से थक गया होगा, सो गया है, इसको जगाना उचित नहीं होगा, रात भर का जगा है, इसको कैसे जगाऊं। लेकिन दूसरे क्षण विचार किया कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है, अतः इसको जगा करके ही मैं जो है इसको भोजन करा देता हूं। जो महाराज ठाकुर जी के मुख से उन्होंने चद्दर को हटाया है तो क्या देख रहे हैं? नील सरोरुह नीलमणि नील नील घन श्याम, नीलमणि श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। देख करके समझ गए ये सौंझिया कोई और नहीं है, भक्त वत्सल ठाकुर जी ही यहाँ पर मेरे खेत की रखवाली करने के लिए प्रकट हुए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब तो महाराज ठाकुर जी वहाँ पर प्रकट हुए हैं और ठाकुर जी जग गए हैं इतने में, और धन्ना जी बार बार प्रणाम करने लगे। बोले भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, आप मेरे खेत की रखवाली कर रहे थे। प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान कहते हैं देखो धन्ना ये कोई बात नहीं होती, सारी खेत की रखवाली हमने कर ली और जब पैसे देने का समय आया तो आप मुझे परमेश्वर बना करके, भगवान बना करके ऐसे ही विदा करना चाहते।
बोले मैं पूरा पूरा अपना हिस्सा लेकर के जाऊंगा। बोले नाथ, हिस्से की क्या बात करते हैं, ये सब कुछ आप ही का तो है, ये धन्ना भी आपका है, इसलिए प्रभु आप मुझे भी मत त्यागिए, मुझे भी अपने शरणागत कर लीजिए। भगवान समझ गए हैं कि इसने मुझे पहचान लिया है। ठाकुर जी ने अपने स्वरूप में इनको दर्शन कराया है और अपनी अहत की भक्ति का इनको वरदान दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री धन्ना जी महाराज की जय जय श्री राधे। कहने का अभिप्राय है बंधुओं कि हम ठाकुर जी को जो भी बनाएंगे ना, वो ठाकुर जी बनने को तैयार हैं। आप यदि माँ की भावना रखते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, तो ठाकुर जी आपके गोद में खेलेंगे, विश्वास कीजिए। अगर ठाकुर जी से सख्य भाव रखते हैं तो वो ठाकुर जी आपके साथ में बाल क्रीड़ा भी करने को तैयार है। अरे कहां तक कहें महाराज, अगर आप ठाकुर जी से द्वेष भाव रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो ठाकुर जी उसका भी निर्वहन करेंगे। लेकिन अगर दुश्मनी भी रखनी है ना, तो कंस और रावण जैसे ही रखना। हा? रावण को सब पता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात श्री ठाकुर जी नारायण के अवतार हैं। लेकिन सब जानने के बावजूद भी रावण पहले नहीं गया। पहले अगर गया होता, युद्ध करता, मर जाता, सब जो कार्य था वो सब समाप्त हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, बोले ऐसी कृपा ठाकुर जी की और किसी के ऊपर हुई नहीं है, सबको जाना पड़ा है और ठाकुर जी मेरे दरवाजे पर आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए। ऐसे समय पर मैं अपने समस्त कुल का ही उद्धार कराऊं। अपना उद्धार कराया तो क्या फायदा, अपने संपूर्ण कुल का उद्धार करवाऊंगा मैं। और सबसे पहले अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को भेजा। उसके बाद अंत में भगवान के चरणों में पहुंचा है, तो भी आपकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। हाँ जी, चालू कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, जिस प्रकार से रावण ने अपने संपूर्ण वंश का नाश करवा करके, नाश नहीं करवाया, उद्धार करा करके पुनः ठाकुर जी के चरणों में आया है, उसी प्रकार से ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हम सभी यहाँ पर बैठ करके और दिव्य कथा भक्तमाल का आनंद ले रहे थे। जितना हो सका संभव उतने भक्तों का चरित्र हमने गान किया, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं हम लोग, 4 बजे से लेकर के 6:30-7 बजे तक कथा का आनंद लेते हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। वृंदावन में बैठे हैं, उनकी कृपा का अनुभव करना ही ये कृपा है। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है ना, तो उसे सबसे पहले अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी, उसे अपने शरीर का गुरु बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम संतों की बात नहीं मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, तब तक हमने बात सुन ली, गुरुदेव ने हमारे कोई बात कही और उस बात को हमने जब माना ही नहीं, तो फायदा क्या। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई संत सदगुरुदेव धाम हमारे ऊपर कृपा करेगा। तो ये ठाकुर जी की कृपा है, हम यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भी जो श्रवण कर रहे हैं, जो YouTube और Facebook के माध्यम से आगे कथा श्रवण करेंगे, उन सभी भक्तों के हृदय में हम श्री बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे, माँ यमुना से यही प्रार्थना करेंगे कि उनके हृदय में ठाकुर जी अपनी भक्ति को खूब भर दें। जैसे यमुना मैया में जल का प्रवाह हो रहा है, वैसे ही भक्तों के हृदय में ठाकुर जी की भक्ति का भी प्रवाह सदैव होता रहे। यही आशीर्वाद के साथ में आइए एक अंतिम जो निवेदन है ठाकुर जी से, वही करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, आप सभी भी हमारे साथ गाइएगा कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले,
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में श्री प्रभु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। श्री प्रभु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वहाँ सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। वहाँ सांवरा हो, वहाँ सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। वहाँ सांवरा बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी भाव को हृदय में धरते हुए आज कथा का विश्राम करते हैं। बड़े ही भाव के साथ में यमुना मैया में बैठे हैं, तो उनका जो एक बड़ा ही सुंदर भाव है उसको गान करते हुए चलते हैं। बहुत सुंदर भाव है, आप सभी को याद होगा। आप सभी हमारे साथ में दोहराइए। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी राधा महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे।
कान्हा तुम्हारो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी, कान्हा तुम्हारो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी, कान्हा तुम्हारो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी, कान्हा तुम्हारो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे की छोरी, ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ऑन करो ना, माइक ऑन करो। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत हैं राधा जो को नाम, तिनकी बाधा दूर करत हैं राधा जो को नाम, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, माने प्यारी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हम हाने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे, माने मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरण की जय जय। राधे